नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से मार्केट को समझे तो दिन की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ होने के बाद इंडेक्स में धीरे धीरे सुधार जो है वो देखा गया और वैश्विक संकेतों को धता बताते हुए इंडेक्स जो है फ्लैट नोट पर जो है अपने आप को क्लोज करने में कामयाब रहे। यहाँ पर फ्लैट नोट पे क्लोजिंग होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स थोड़े से शुरुआत में नकारात्मक थे। एक बार फिर निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो लगातार 8वें दिन बढ़ा, मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई एरियाज पर वापस आ गया है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 3% दूर रहा है। इंडेक्स अगर हम सेक्टोरियल इंडेक्स देखें तो पीएसयू बैंक सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला इंडाइसिस था, जबकि निफ्टी रियल्टी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इंडाइसिस था, जिसमें 90% जो स्टॉक्स थे वो लाल निशान में दिन के अंत में बंद हुए। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो 105 के आसपास डीएक्सवाई जो है अपना स्विंग टॉप बनाने के बाद 104.20 तक ठंडा हो गया। बहुत अच्छी बात है ये, और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी सकारात्मक है। 10 वर्ष की जो यूएस बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, वो भी 4.40 तक आ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें जो वर्तमान में 5 महीने के हायर जोन्स पर है, वो $90 प्रति बैरल पर कारोबार कर रही है। यूएसडी आईएनआर 84 के स्तर की ओर बढ़ रहा है। अगर हम प्रमुख निफ्टी स्तर पर देखें तो पिछले कुछ सत्रों में मिड कैप और स्मॉल कैप में फोकस रहने के कारण हमने लार्ज कैप का अपेक्षाकृत प्रदर्शन जो है वो एक डिसेंट प्रदर्शन ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इंडाइसेस तेजी में है और इसलिए गिरावट पे खरीदारी यही एक रणनीति अभी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए मजबूत जो सपोर्ट है वो 22,300 22,340 के आसपास है। वहीं 22,470 22,500 का जो जोन है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। अगर 520 यानी 22,520 के ऊपर हम निकलने में कामयाब रहते हैं तो 22,610 से 22,630 की ओर शॉर्ट कवरिंग जो है मूव हमको देखने को मिल सकता है। यदि 22,290 के नीचे हम फिसलते हैं तो 22,180 से 22,130 के लेवल तक बिकवाली का दबाव फ्रेंड्स बढ़ जाएगा। ओआई डेटा को देखें तो पीसीआर जो है वो 0.90 से 0.85 तक आ गया है, यानी मामूली कमजोरी वहां पे नजर आ रही है। सार्थक कॉल राइटिंग अगर देखें तो 22,450 से 22,500 के स्ट्राइक में देखी गई है। वहीं पुट राइटिंग 22,400 से 22,300 के स्ट्राइक में देखी गई है। तो रेंज निकालते हैं तो 22,280 से 22,530, ये एक निफ्टी के लिए रेंज निकल कर आ रही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ पीएसयू बैंक्स में मजबूत गति दिखी। आईसीआईसीआई बैंक में जो है एक तरह से हम देखेंगे कि एक वीकनेस जो है वो नजर आ रही है, तो वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी होगी कि एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक कैसे प्ले करता है। और अगर हम कल जो आरबीआई की पॉलिसी है उसको देखें तो वहां पर भी हमको बैंक निफ्टी में फोकस जो है रखना ही होगा। और जब तक इंडेक्स 47,300 पर रखेगा, अपने सपोर्ट से ऊपर रहता है, तब तक 48,000 48,100 इस जोन पर जो है बैंक निफ्टी वापस आ सकता है। 48,100 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी कदम अल्पावधि में बैंक निफ्टी में 48,500 से 48,700 तक की शॉर्ट कवरिंग की रैली को बढ़ावा दे सकता है। यदि 47,300 से नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो वापस 46,800 से 47,000 को वो टेस्ट करेगा। और ओपन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो 1.07 पर पीसीआर बना हुआ है। 47,700 और 48,000 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग और 47,600 और 47,500 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग जो है देखी गई है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 47,300 और 48,000 जो है एक रेंज निकलकर हमको नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। अगर हम मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर और स्टॉक की बात करें तो ऑटो, मेटल, पावर, पीएसयू, इनमें बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है। मेटल्स कमाल का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, चाहे आप नाल्को देखो, वेदांता देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, सेल, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने दिखाया। और पीएसयू भी पीछे नहीं रहे। कैन बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन पीएसयू स्पेस में भी रहा ही है। ओवरऑल बाजार से हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स, एम&एम, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, पूनावाला, मन्नपुरम, मुथूट फाइनेंस, गेल, टाटा पावर, लेमन ट्री
और श्रीराम फिनांस तकनीकी मानकों के साथ साथ चार्ट्स पर अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशंस यहां नजर आ रही है। कैश सेगमेंट में बात करें तो एफआई ने लगातार 2213.56 करोड़ रुपए की फ्रेंड्स बिकवाली की है, वहीं डीआई ने 1102.41 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एफआई का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए लॉन्ग शॉर्ट रेशो थोड़ा कमजोर बनकर उभर रहा है, वो 43.79 पर आ गया है क्योंकि उन्होंने 16330 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखिए तो एफआई ने 12/35/58 यानी 1,23,598 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 1,16,299 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 1,42,955 पुट ऑप्शंस भी कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.